जय माता दी। सौभाग्यम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज बात करेंगे शारदीय नवरात्रे की। शारदीय नवरात्रा अब की बार कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के तुरंत शारदीय नवरात्रा आरंभ होता, परंतु अधिक मास होने के कारण से अब की बार शारदीय नवरात्रा 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ है। 17 अक्टूबर दिन शनिवार अर्थात आज के दिन घट स्थापना के साथ 9 देवी अर्थात नवरात्रि नव दुर्गा का पूजा आरंभ हो रहा है। हर वर्ष हर साल नवरात्रि के साथ एक नए जोत के साथ आगाज मनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद एक त्योहारों का अंबार लग जाता है। हालांकि इस बार कोरोना का प्रभाव जो संपूर्ण विश्व एवं हिंदुस्तान में होली के मौके से दिखना प्रारंभ हो गया था, अब दिवाली तक कायम रहेगा। इसलिए आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा सभी गाइडलाइंस का आप पालन करते हुए मां भगवती राजराजेश्वरी जी का एवं नवरात्रि का पावन त्योहार आप बड़े आनंद पूर्वक परिवार के साथ मनाएं। खास तौर पर आप अपने परिवार का खास ख्याल रखेंगे। श्री सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति का जो पावन त्योहार है, ये 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। आज इस खास एपिसोड में हम आपको नवरात्रि की महिमा पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आपको नवरात्रि से जुड़ी कुछ अहम जानकारी भी देंगे। इसके अलावा नवरात्र के सभी जो हमारी 9 माताएं हैं, इसके विषय में भी आपको बताएंगे कि किस दिन कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना का विधान होता है। सबसे पहले माता के सभी स्वरूपों की जानकारी देते हैं। नवरात्र का प्रथम दिन यानी 17 अक्टूबर शनिवार के दिन प्रतिपदा घट स्थापना तिथि है और इस दिन प्रथम शैलपुत्री माता का उपासना किया जाता है। दूसरे दिन 18 अक्टूबर यानी रविवार के नवरात्रे में द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है। तृतीय नवरात्रा 19 अक्टूबर दिन सोमवार को मां भगवती चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 20 अक्टूबर को चतुर्थ अर्थात चौथे दिन यानी मंगलवार को चतुर्थी मां कुसमांडा का उपासना करेंगे। पंचम दिवस 5वें दिन 21 अक्टूबर दिन बुधवार को पंचमी तिथि के दिन मां स्कंद माता का उपासना करेंगे। स्कंद माता कार्तिकेय की माता। 22 अक्टूबर यानी गुरुवार को षष्ठी तिथि मां कात्यायनी की उपासना करने पर कई बार आप देखेंगे कि जिन बिटिया लोगों का विवाह संस्कार नहीं होता है, मां कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनका विवाह संस्कार शीघ्र संपन्न होता है। इसके पश्चात 23 अक्टूबर यानी शुक्रवार सप्तमी तिथि मां कालरात्रि की उपासना पूजा रात्रि पूजा की जाती है। 24 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन अष्टमी तिथि है। मां भगवती महागौरी के पूजा और दुर्गा महानवमी पूजा दुर्गा मां का महाअष्टमी को मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर के दिन नवमी उपरांत दशमी का आगमन हो जाएगा। उस दिन मां सिद्धिदात्री मां भगवती का पारण एवं विजयदशमी भी मनाया जाएगा। 26 अक्टूबर सोमवार के दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। तो इस प्रकार से मां भगवती के 9 रूपों का वर्णन है। और हम बात करेंगे आज के दिन शनिवार के दिन। नवरात्रि का प्रथम दिन शनिवार होने के कारण इस दिन मां कैलाश से जब अपने भक्तों के बीच में आती हैं तो मां भगवती दुर्गा घोड़े की सवारी करते हुए पृथ्वी पर आएंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। साथ ही विभिन्न पंडालों में मां भगवती दुर्गा के अनेकों प्रतिमाएं स्थापित करके संपूर्ण जगत संसार मां शक्ति की आराधना करता है और की जाती है। नवरात्रि पर मां दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण में के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाले घटनाओं के संकेत
देते हैं या घटनाओं के संकेत के रूप को भी देखा जाता है। तो हर वर्ष नवरात्रि में मां भगवती दुर्गा देवी का आगमन अलग अलग वाहनों में सवार होकर के धरा पर आती हैं और उसका अलग अलग महत्व होता है। अब की बार शारदीय नवरात्रि का जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाएगी। शरद ऋतु में आगमन के कारण ही इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। सनातन धर्म हिंदू धर्म में मान्यता है रखने वालों के अनुसार मां भगवती संपूर्ण संसार अर्थात ब्रह्मांड की शक्ति के एक स्रोत हैं। इन्हीं के शक्ति से इस धरती पर सभी कार्य संपन्न होते हैं और मां भगवती को प्रसन्न करने के अनेक उपचार, अनेक प्रकार की पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान और अनेकों प्रकार से आप देखेंगे। और आप जानते हैं ना कि जब मां भगवती का दिन आता है तो छोटा सा बच्चा, बुजुर्ग या युवावस्था सभी लोग बड़े प्रसन्नपूर्ण होकर के मां भगवती की उपासना करते हैं। मां भगवती के अब की बार घोड़े पर संकेत ये मिलता है युद्ध जैसे संकेत, अराजकता का संकेत और पड़ोसी देशों से अनेकों प्रकार के आपको युद्ध जैसा माहौल रहेगा। आपके बॉर्डर पे तनाव का संकेत रहेगा। इसलिए मां भगवती जब कैलाश से घोड़े पर आती हैं तो अनेकों प्रकार की विधा और अनेकों प्रकार के व्यवधानों का भी संकेत मिलता है। इस प्रकार से मां भगवती की उपासना करने के पश्चात हमारे समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। प्रथम दिन जब आप घट स्थापना की बात करते हैं, प्रातःकाल आप अपने परिवार के साथ स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के यदि आप नए वस्त्र और प्रभु के लिए मां भगवती के लिए रक्त आसन अर्थात लाल आसन लगाएं और मिट्टी का कलश, मिट्टी या रेता या जो भी आपके पास सुविधा है उसमें जौ बोना चाहिए और इस प्रकार से विधि पूर्वक मां की उपासना करते हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और साथ में मां के दीपक के पश्चात भैरव जी की भी उपासना करनी चाहिए। और मां के साथ में जब आप उपासना करते हैं, विधि विधान से करते हैं, उसके पश्चात नवग्रहों की भी शांति होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 ग्रह हैं उपछाया राहु और केतु। जीवन में जब आप गणेश प्रथम पूजन गणेश पूजन, उसके बाद पीठ का पूजन, फिर इष्ट का पूजन, फिर जिस देवी देवता के लिए आप पूजा करते हैं उनका पूजन, नवग्रहों का पूजन और परिवार के साथ जब आप विधि और विधान से पूजन करते हैं और कलश रखते हैं, जो आप नारियल लें, नारियल सुंदर होना चाहिए, लाल वस्त्र में लपेट करके मिट्टी के कलश या तांबे के कलश, स्वर्ण कलश, रजत कलश, जैसी आपकी महिमा मां भगवती की कृपा से आप कलश स्थापित करें। और आप जानते हैं कि कलश वरुण देवता जो हैं, वरुण देवता की जब आप उपासना करते हैं तो संपूर्ण जगत संसार और संपूर्ण देवी देवता मां और वहां साक्षात विराजमान होते हैं। तो आप विधि और विधान से जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और आपका जो मन में विचार आता है, क्योंकि जब पूजा स्थान पर आप बैठते हैं और आपकी शरीर की एनर्जी, पूजा की एनर्जी, दोनों का जब तारतम्य विराजता है एक साथ, तो आपके संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए अब की बार शारदीय नवरात्रि में आप विधि और विधान के साथ परिवार के साथ 2 गज की दूरी बना करके आप पूजा करेंगे। मां भगवती को केसर का तिलक या सिंदूर का तिलक लगाएं, कलश पर तिलक, गणेश जी को प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाएं। मां भगवती को हम क्या चढ़ाएं? मां भगवती को कैसे करें प्रसन्न? मां भगवती को पान, बतासा, लौंग, सुपारी या पूजा के संपूर्ण सामग्री भी आप अर्पण कर सकते हैं। और जो गणेश जी बनाते हैं, अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पहले हम गाय के गोबर का गणेश बनाते थे, फिर सुपारी। जहां पर मूर्ति हो वहां सुपारी रखने की आवश्यकता नहीं आती है, क्योंकि साक्षात वहां पर विराजमान है। तो ऐसे में मां भगवती का अब की बार जो आप पूजा कर रहे हैं और विधि और विधान से आप जो करेंगे
उसका बड़ा ही आनंद आपको प्राप्त होगा। इसलिए मंगल मूर्ति की तरीके से, अंतःकरण की तरीके से आपको पूजन करना है। और कुंवारी बिटिया लोग जो हैं, इनको आपको प्रतिदिन, क्योंकि विधान है, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारणे तृतीयं चंद्रघंटे ते कूष्मांडे चतुर्थकमं पंचमं स्कंदमाते ते षष्ठं कात्यानि च सप्तम कालरात्रि च अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतितः। मां भगवती की जब आप उपासना करते हैं, विधान देवी भागवत में कहा गया है कि पहले दिन बिटिया का पूजन होना चाहिए। यदि प्रतिदिन 9 दिन तक आप पूजन ना कर पाए, तब क्या करें कि जिस दिन आपके यहां मां भगवती की पूजा हो, उस दिन बिटिया लोगों का चरण धुलना, तिलक लगाना, सम्मान पूर्वक प्रसाद ग्रहण कराना, और जो आपसे द्रव्य दक्षिणा बनता है वह बिटिया को देना चाहिए। और इस प्रकार से जब बेटी को आप देते हैं, तो उस बेटी के अंतःकरण में मां का वास होता है, और मां का जो दिया हुआ आशीर्वाद होता है वह आपके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। जब आप पूजन करें, पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान करें, तो आपके मन में क्रोधातुर स्थिति नहीं होना चाहिए। आप परिवार में व्यंग्यात्मक दृष्टि नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान पर हास्यात्मक दृष्टि नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और जब आप पूजा में क्रोध आदि करते हैं, तो आपका किया हुआ पूजा लगता नहीं है। इसलिए ध्यान दें दर्शकों कि जब मां की उपासना या कोई भी उपासना आप करते हैं, तो आपके अंतःकरण में क्रोध नहीं आना चाहिए। मां का जो आप दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक जलाना चाहिए माता रानी का। यदि किसी कारणवश से देसी घी नहीं है, तो मीठे तेल से भी आप जला सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप मां की उपासना करते हैं और अंतःकरण से, बाह्यकरण से पवित्र होकर के दोनों समय, सुबह और शाम यदि आप उपासना करेंगे, तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे कलश स्थापना की, कि 17 तारीख को जो हम कलश स्थापना करें, वो हम किस समय करें। प्रातः काल, क्योंकि आपकी बार चित्रा नक्षत्र वाला राशि है, और उस दिन आप क्या करेंगे, प्रातः काल अपने संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्रित करके परिवार के साथ विराजें। पूर्व में मुंह करना है, उत्तर या पूर्व। ऐसे जब आप पूजन करते हैं, इस प्रकार से जब मुखारविंद होकर के, क्योंकि कुछ लोगों को कई बार प्रश्न आता है कि हम भगवान को कहां लगाएं, तो प्रभु का या मां का जो आप आसन देते हैं, चौकी पे दें, लाल आसन बिछा करके देना है। ध्यान रखें कि जो पूजन का, कलश का स्थापना का समय है, वो प्रातः 6:23 से लेकर के 10:30 तक है। उसके बाद आता है अभिजीत नक्षत्र। तो जो प्रातः काल ना कर पाए, वो अभिजीत मुहूर्त में करेंगे, और अभिजीत मुहूर्त में किया हुआ कार्य सफल होता है। इस प्रकार से आप अब की बार पूजन करेंगे और कलश स्थापना करेंगे। जो आप अखंड दीपक जलाते हैं, अब हम अखंड दीपक नीचे क्या रखें। कहते हैं जहां मां के लिए आप अखंड दीपक जलाते हैं, उनके नीचे चांदी का सिक्का रखना चाहिए, अक्षत रखना चाहिए। यदि अक्षत नहीं रख पाते हैं, चांदी का सिक्का नहीं है, तो एक का सिक्का, थोड़ा सा अक्षत आप रख देंगे, तो आपके अखंड दीपक कभी लड़खड़ाएगा नहीं। आपके अखंड दीपक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम अखंड दीपक घर में जलाते हैं और लौ ऐसे होने लगता है, या अचानक हमारी ज्योत अस्त की ओर होती हैं। तो ध्यान रखें, जब आपके पूजा घर में कहीं अछूत की स्थिति बन जाती है, या घी में या तेल में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वहां पर आपका जो दीपक है, उसके अंतःकरण में कोई न कोई परेशानी आ जाती है। तो इस बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना है कि जब आप व्रत रखें, पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गार्चन का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ करें, या अर्गला, किलक, कवच, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करके मां भगवती का आपको आरती करना है। आरती करने के पश्चात जब आप मार्जन करते हैं, जल छिड़कते हैं, तो एक ही बात कहना, सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के लिए, संपूर्ण संसार के लिए, क्योंकि आपके द्वारा की हुई आराधना संपूर्ण संसार को लाभान्वित करेगी। इस प्रकार से अब की बार आप मां भगवती की जो उपासना करेंगे बेहद खास होगा। इसलिए आप सौभाग्यम पर, एचनन पर देखते रहेंगे। अब प्रतिदिन आप जो पूजा करते हैं, आपका आसन कैसा होना चाहिए। पूजा करते समय काला कपड़ा, नीला कपड़ा ना पहने, और पूजा करते समय आपका सिर ढका होना चाहिए। और नीचे जब मां की उपासना करते हैं तो लाल वर्ण का यदि वस्त्र धारण करते हैं तो आपको शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। लाल आसन बिछाते हैं तो आपकी पूजा का आनंद आपको प्राप्त होगा। और नहीं तो बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम पूजा तो करते हैं परंतु हमें लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि आपका मन इधर उधर चला जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप नेत्र पर, जब आप एकदम मस्तक पर मध्य में तिलक लगाएंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। और भगवती का भोग प्रतिदिन लगाएं। गुलाब का फूल और अनार, बतासा या जितना सुंदर पुष्प चढ़ाएंगे या जितना सुंदर फल चढ़ाएंगे, उसका जो विधान है उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब आप नवरात्रि में आपकी बार पूजा करते रहेंगे और पूजा करने के बाद आपको हर तरह से आनंद की अनुभूति मिलती रहेगी। इस कारण से ईश्वर को नमन करते हुए अब की बार आप नवरात्रि में पूर्ण रूप से पूजन करते रहेंगे। अब पूजा करने के बाद आपको हर तरह से आनंद की अनुभूति होगी। मां भगवती का जो जाने का समय है, कहते हैं ना कि दुर्गा विसर्जन, क्योंकि 25 अक्टूबर इतवार को, तो जब मां भैंसे पर जाती हैं तो आपके देश में रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। और इस प्रकार से बढ़ता है कि जनता जनार्दन परेशान होती है। तो अब की बार आप मां भगवती का विधि और विधान के साथ में जो आप पूजन करेंगे, अब इसमें क्या क्या रखना चाहिए। आप सबसे पहले जब गणेश जी का आह्वान करेंगे, गणेश जी की आराधना करते हैं, एक कलश लेंगे, उसमें पानी डालना है। अब माता जी हो, पत्नी जी हो या कुंवारी कन्या हो या स्वयं आप घट को भरेंगे। नारियल पानी वाला लाल वस्त्र या लाल मौली से बांधना है। उसमें एक बादाम, 2 सुपारी, 1 का सिक्का अवश्य डालना है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस प्रकार से आवाहन करना है। और मां से धूप दीप नैवेद्य जलाकर देवी मां का 9 रूपों का आपको प्रणाम करना है। इस प्रकार से नवरात्र का संपूर्ण अंतःकरण में मंगल मूर्ति करने के बाद आप आनंदित होते रहेंगे। नवरात्र में मां के अनेकों प्रकार से पूजाएं होती हैं। आप जानते हैं ना कि नवरात्र में सन्यासी रात्रि काल में पूजा करते हैं। रात्रि में हवनात्मक यज्ञ होता है, क्योंकि मां को नवरात्रि मिलता है। संपूर्ण देवी देवताओं को एक दिन मिला है, परंतु मां को नवरात्रि मिला है। और जो नवरात्रि में मां की उपासना करते हैं उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों, अब की बार जो नवरात्रि में आप 9 दिन की जो पूजा करेंगे वो कैसे है। सबसे पहले जो प्रथम दिन की पूजा करेंगे, मां प्रथम शैलपुत्री, जो मां शैलपुत्री की जो आप प्रथम दिन पूजा करेंगे, इनकी आराधना पुराणों में एक कथा प्रसिद्ध है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर के आदि शक्ति, हिमालय के तप से, उनकी आराधना से, उनकी साधना से प्रसन्न होकर के आदि शक्ति मां उनके यहां पुत्री के रूप में अवतरण हुआ, पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। और उनके पूजा करने से नवरात्र का ये प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम शैलपुत्री का जैसे ही जन्म हुआ हिमालय जी के यहां, उसके बाद से नवरात्रि का आगमन हुआ। कन्या का पूजन, कहते हैं जिसके घर में मातृ का सम्मान होता है, बिटिया का सम्मान होता है, उसके यहां हर तरह से आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए नवरात्रि में किसी भी पुत्री को, किसी भी नारी शक्ति को आप अपमान नहीं करेंगे, साधु संतों का अपमान नहीं करेंगे। आपके दरवाजे कोई साधु संत आते हैं,
विद्वान आते हैं, यदि आप उनका सम्मान कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो आपको तिरस्कार करना नहीं है, क्योंकि आप प्रणाम कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नवरात्र में हम किसी का तिरस्कार ना करें। इसलिए प्रथम शैल की पुत्री का जो पूजन है, उसी समय से आदिशक्ति मां का अनेकों प्रकार से पूजन होना प्रारंभ हो गया है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे द्वितीय अर्थात ब्रह्मचारिणी जी का। मां भगवती ब्रह्मचारिणी जी जो हैं, ये भगवान शंकर के अर्धांगिनी जी हैं, जिनको कहते हैं सती। भगवान शंकर को ब्रह्मचारिणी जी के जब प्राप्त होने का, पार्वती का कठिन तपस्या से तीनों लोकों में उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय था। जो ब्रह्मचारिणी जी हैं, उन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया कि तप के बल से एक प्रकाश पुंज होने लगा, और ऐसे ज्योतिर्मय के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल है। ऐसे मां को जब आप प्रणाम करेंगे तो आप साधना की तरफ चलेंगे, आपके घर में, परिवार में सुख और शांति होगी। तो ध्यान रखें कि जब आप मां को प्रणाम करें तो आपका शीश ऐसे नमन होना चाहिए, और जब आप प्रसाद लें तो आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। कई बार लोग ऐसे कर देते हैं तो जो प्रसाद होता है, अर्थात जो आशीर्वाद होता है, वो चला जाता है। फिर आप कहते हैं कि हमने इतना सब कुछ किया, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मां के दरबार में या किसी भी भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में जब भी जाइए, आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए। इस प्रकार से मां द्वितीय जो ब्रह्मचारिणी जी हैं, उनकी उपासना, एक हाथ में माला, दूसरे में कमंडल है। ऐसे मां को हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं। तीसरे है मां चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मां उग्र स्वभाव की हैं, और ये घंटे के ध्वनि है। चंद्रघंटा जो घंटे के ध्वनि को सुन करके विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर देती हैं। कई बार जब आप अनेकों व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं और मां को पुकारना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात आपने मां को पुकारना प्रारंभ किया और आपकी रक्षा के लिए मां स्वयं आ गई। उसी प्रकार से समस्त भूमंडल के अंतःकरण में जो मां चंद्रघंटा है, घंटे की ध्वनि सुनते ही, जब किसी ने घंटे को ऐसे बजाया और बजाते ही अनेकों प्रकार की जो शक्तियां हैं, वो सब एक जगह समाहित और विराजमान हो जाती हैं, और उनका व्याघ्र रूप विराजमान होता है, और अनेक अस्त्र से सुसज्जित होकर के मां चंद्रघंटा के जो भक्त हैं, उनकी रक्षा करना प्रारंभ हो जाते हैं और सदैव तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए जब ऐसा कोई संकट होता है तो आप ध्वनि करते हैं, और आपकी मां चंद्रघंटा रक्षा करती हैं। आपकी रक्षा, परिवार की रक्षा और जनमानस की रक्षा करती हैं। धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा मां भगवती चंद्रघंटा करती हैं। चतुर्थ में कूसमांडा। कूसमांडा कहते हैं कोहड़ा को। कूसमांडा है सीताफल। अब नवरात्र में कूसमांडा के चौथे दिन भगवती अति विशिष्ट स्वरूप के आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। मां भगवती का जो हंसने का, मां भगवती ने जो हंसा है, उस हंसने से संपूर्ण संसार अर्थात ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। और ऐसे मां कुसमांडा को आप प्रणाम करते हैं। और इनके हंसी से, अब मां कुसमांडा के हाथ में क्या है? मां कुसमांडा के 8 भुजाएं हैं। इनको अष्टभुजी भी कहा जाता है। हाथ में कमंडल, धनुष, बाण। फिर बताते हैं, धनुष, बाण, कमंडल और अमृत, कलश, चक्र, गदा, ये 8 हाथों में अनेकों प्रकार के मनवांछित फल देने वाले ऐसे जप माला है कि जिनकी आराधना करने से आप प्रसन्न और चित्त हो जाते हैं। पंचम में है स्कंद माता। अब स्कंद माता नवरात्र में पंचमी के दिन, यदि मां भगवती की पंचमी के दिन आराधना करते हैं, स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो देवी को पुत्र के रूप, अर्थात मैंने पहले बताया कि स्कंद माता कार्तिकेय की माता जी हैं। जिसको संतान ना होता हो
स्कंद माता की आराधना कर दें, उनको पुत्र अवश्य होगा। और स्कंद ऐसे पुत्र कुमार कार्तिकेय स्कंद है जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाएगा। वीर सिर अर्थात इस प्रकार से संतान उत्पन्न होता है कि वह खानदान का, वंश का और अपने कुल का नाम रोशन करता है और राष्ट्र की रक्षा करता है। स्कंद माता की आराधना करने वाले जिन माताओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, ऐसे माताएं यदि नवरात्रे में मां स्कंद माता की करती हैं उपासना, तो उनको मिलता है बलशाली पुत्र, उनको मिलता है राष्ट्र की रक्षा करने वाला पुत्र। ऐसे रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद की गोद में लिए बैठी हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को संपूर्ण मनवांछित फल को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे मां को जब आप प्रणाम करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ और आनंद की प्राप्ति होती है। मां के सामने जब भी आप जाएं तो आपके मस्तक पर लाल तिलक अवश्य होना चाहिए। छठे दिन अर्थात मां कात्यायनी, पहले बताया कि प्रथम शैलपुत्रे च द्वितीय ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटे ते कोसमांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते ते षष्ठम कात्यायनी। जो कात्यायनी मां है, अब हम बात करेंगे कात्यायनी। ये कात्यायन ऋषि के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के आदिशक्ति मां कात्यायन ऋषि के घोर तप के बल से आदिशक्ति मां प्रसन्न होकर के उनके यहां पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और पुत्री के रूप में उत्पन्न प्रकट हुए और कात्यायन कहलाए। कात्यायन के अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। यह देवी अमोघ फलदायिनी है। कात्यायनी मां की जो आराधना करता है, असाध्य से असाध्य फल की भी इच्छा करने वाले उन प्राणियों को, उन भक्तों का, जिसको कहते हैं ना कि किसी को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे मंगल मूर्ति मां कात्यायनी की उपासना करने वाले जो भक्त हैं, उन भक्तों को हर तरह से मिलता है। मां कात्यायनी की कृपा से हर तरह से आनंद की अनुभूति होती है और उनके हर तरह से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। ये देवी अमोघ फलदायिनी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों एवं देवी कात्यायनी की आराधना की थी। जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो उसमें बार बार बाधा आ रहा हूं। मैंने पहले बताया कि जिन बेटियां लोगों के विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, यदि मां कात्यायनी की उपासना करें तो मां कात्यायनी उनको मनवांछित फल प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार से मां कात्यायनी की उपासना करने वाले बेटी जो हैं, जो पुत्रियां हैं, मां भगवती उनको सुंदर वर और सुंदर परिवार का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सप्तम कालरात्रि, सातवीं जो मां है कालरात्रि है। अब कालरात्रि मां जो है, कहते हैं ना कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि सबसे अत्यधिक अगर दिन मिला है तो मां भगवती को मिला है और मां भगवती नवरात्रियों में है। आपने देखा होगा कि जहां देखे जयकारे होते हैं, जहां देखे मां की उपासनाएं होती हैं, घर में, मंदिर में, बाहर, अंदर, चारों दिशाओं में, भूमंडल में शक्ति की उपासना की जाती है। इसी प्रकार से अब मां कालरात्रि की जो सातवां दिन है, सप्त कालरात्रि मां भगवती की आराधना विधान है। यह भगवती का विकराल रूप है। मां काली अर्थात मां भगवती का यह विकराल रूप है और ऐसे विकराल रूप का जो विधान है, भगवती का जो वाहन है वो गधा है। मां गधे के सवारी पर विराजमान है, आरूढ़ है और जिनके हाथों में लोहे का कांटा और खड़क कटरा भी लिए हुए हैं। ऐसे मां को भयानक रूप को देखकर विध्वंसक जो शक्तियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और मां के श्री चरणों में प्रणाम करने लगती हैं। तो इसलिए भक्तों, जो सप्तमी के दिन मां की उपासना की जाती है, अनेकों प्रकार विघ्नों को दूर किया जाता है। अनेकों प्रकार के जो विघ्न होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कालरात्रि की उपासना करने वाले, सप्तमी की उपासना करने वाले जातक पर अगर कभी कोई शत्रु कुछ करने की भी कृपा करे तो वो कभी कुछ कर नहीं सकता है। अब बात करेंगे अष्टमी अर्थात महागौरी मां की। महागौरी अष्टमी का जो आराधना है, ये मां भगवती सौम्य, बड़ी सरल। कभी कभी माताएं
अपने बच्चे को देख के खुश होती हैं, और कभी कभी बच्चे अपनी मां अर्थात मातृशक्ति अपने भक्तों को देख करके मां प्रसन्न होती है और कहती है कि मांग तुझे क्या चाहिए, और आपकी मुरादों को मां क्षण भंगुर में पूर्ण कर देती हैं। ऐसे मां महागौरी अष्टमी का जो व्रत है, जो महागौरी की उपासना करते हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल है, डमरू है, अन्य दो हाथों पर वर और अभय प्रदान करने के लिए अंतःकरण में कर रही हैं। भगवान शंकर के पति के रूप में पाने के लिए भवानी ने अति कठोर तपस्या किया और उनका रंग काला पड़ गया था। तपस्वी कोई भी होगा, जब आप तप करेंगे तो आपका शरीर जलेगा, आपका मन एकाग्र चित्त हो जाए, आपका मन एकाग्र भाव का हो जाए, फिर देखिए कैसे खुलती है आपकी किस्मत। क्योंकि महादेव, अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में नक्षत्रों में जो अश्विनी नक्षत्र है वो है भगवान शिव, और जो भरणी नक्षत्र है वो मां है शक्ति। तो संपूर्ण सृष्टि का अगर बात करें तो अश्विनी और भरणी नर और मादा, अश्विनी और भरणी ऐसे शिव और शक्ति की कृपा से संपूर्ण संसार चलता है। मां भगवती की कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए शरीर का रंग भी इनका काला पड़ गया था। शिव जी ने गंगा जल द्वारा इनका अभिषेक किया तो ये गौर वर्ण को हो गई। कहते हैं जिसके घर में गंगा जल का छिड़काव हो, हमारे यहां 3 गंगा की बात करते हैं, आकाश गंगा, मृतलोक गंगा और पाताल गंगा। तो आकाश और पाताल की तो आवश्यकता नहीं है, आप तो धरा पर हैं, साक्षात गंगा मां हैं। और जिसके घर में गंगा जल का छिड़काव, गंगा जल का आप प्रयोग करते हैं और अपने पूजा में, पाठ में, घर में, परिवार में और गंगा जल का पान करते हैं, तो आपका जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाता है। ऐसे मां गौरी की उपासना करने वाले जो जातक होते हैं, उन्हें हर तरह से अंतःकरण, बाह्यकरण और पवित्रीकरण से हर तरह से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो मां भगवती की महागौरी का अभिषेक किया, और महागौरी जो काले वर्ण में थी वो इतने दिव्य वर्ण में हो गई कि भगवान शिव की अनंत कोटि की कृपा प्राप्त होने लगी। इसी प्रकार से जब आप परेशान हो तो मां गौरी की उपासना करने के बाद धन चाहिए धन मिलेगा, वैभव चाहिए वैभव मिलेगा, और संतान चाहिए तो संतान, और काया चाहिए तो काया मिलेगा। इसलिए अष्टमी महागौरी, जब आप अष्टमी की उपासना करते हैं तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ मिलता है। तो आपकी बार शारदीय नवरात्रि में आप अपने परिवार के साथ अष्टमी का व्रत और अष्टमी के दिन जब मां की उपासना करेंगे तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे मां की अर्थात सिद्धिदात्री। मां भगवती सिद्धिदात्री अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन जो जातक 9 दिन का व्रत करते हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे यहां सातय पूजती है तो सातय को अन्न ग्रहण कर लेते हैं। अरे भाई, आप सातय का पूजा कर लिए तो 2 देवी कहां गई? जब आप नवरात्र का व्रत करते हैं तो आपको 9 दिन तक व्रत करना चाहिए। कुछ कहते हैं अष्टमी हमारे यहां पूजती है, अष्टमी का पूजन किया और पूजा करके अन्न ग्रहण कर लिया, तो आपने नवमी जी का क्या किया? सातय वालों ने अष्टमी का क्या किया? अष्टमी ने नवमी का क्या किया? मां की जब आप उपासना करते हैं, संकल्प करते हैं, संकल्प पढ़ते हैं तो 9 दिवस पढ़ा जाता है। अब आपने व्रत किया, पूजन किया, पाठ किया तो उसका लाभ भी आपको मिलना चाहिए। तो जो महागौरी मां है, ये भगवती सिद्धिदात्री स्वरूप पूजन किया जाता है। इनकी अनुकंपा से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 64 योग निध्यावत नृत्य करत भैरव। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सिद्धियां हैं वो मां भगवती के पास हैं, और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवता मनवांछित सिद्धियों को प्राप्ति की कामना करते हैं। इनकी आराधना से मां सिद्धिदात्री चतुर्भुजी हैं, ये 4 भुजाएं हैं। इनके वाहन सिंह हैं, जिनके भुजाओं में 4 भुजाओं में है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और सिंह पर सवार ऐसी आरूढ़ मां को हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं। परंतु धर्म ग्रंथों में इनका वाहन सिंह बताया गया, परंतु कुछ माता लोक प्रचलित रूप से कमल पर बैठी हुई पद्मासन में दिखाई देती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि से नव दुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से जब आप नवरात्रि की पूजा करते हैं और आपके अनेकों प्रकार के
मनसा दशा पूर्ण हो जाती। नवरात्रि में जब आप व्रत रखते हैं, पूजा करते, पाठ करते हैं, तो आपको अपने घर पर झंडा अवश्य लगाना चाहिए। जब आप घर पे झंडा लगाते हैं तो आपके घर की कीर्ति और भी बढ़ती है और आपके अनेकों प्रकार के मनसा दशा पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से जब आप सारा कार्य करें, सारा कार्य करने के बाद राष्ट्र के लिए भी एक बार कहना है, संसार के लिए कहना है, और अपने लिए तो आप आराधना कर ही रहे हैं, परंतु अपने आस पड़ोस की सुख शांति के लिए भी आपको क्या कहना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग भवेत्। क्योंकि जब आप अपने लिए आराधना करते हैं तो थोड़ी सी आराधना अपने आस पड़ोस के स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए, धन धान्य और समृद्धि के लिए, अगर राष्ट्र की समृद्धि के लिए मां से अगर आप आराधना करेंगे तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगा और राष्ट्र का भी मनोकामना पूर्ण होगा। इसी प्रकार से अब मां के आप पाठ करें। दुर्गा, अभी बताया, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, या जो भी आप कर सकते हो। नहीं तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सहस्ररूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मां की आप करें उपासना, फिर देखिए कैसे आपके अंता बाहे और सुख शांति समृद्धि परिवार में हर तरह से आनंद ही आनंद के वर्षा होती रहेगी। और इस प्रकार से आप सबको नवरात्रि के बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप पुनः नवरात्रि की उपासना करें और मां से आराधना करना कि राष्ट्र में, देश में संतों का हित, विद्वानों का हित, बिटिया का हित और अनेकों प्रकार की जो अराजकताएं फैल रही हैं, जब आप घर में हवनात्मक यज्ञ करेंगे, अघियारी करेंगे, उस अघियारी से इतना फल आपको मिलेगा कि आपके राष्ट्र में अनेकों प्रकार की जो अशुद्धियां हो रही हैं सब शुद्ध होकर के सुंदर वातावरण में पवित्र होंगे और राष्ट्र की रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और हमारी माताओं बहनों की रक्षा करेंगे। मां से हम यही प्रार्थना करते हैं, या स्वयं सुखदिनां भवनेथ लक्ष्मी, पापात्मनां कृतलेथ बुद्धिं, श्रद्धा सतां कुलजन प्रवरथ लज्जां, तां तां देवेन परिपालनं च, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अपने सभी भक्तों को, सौभाग्यम पर देखने वाले सभी मां के प्रेमी, मां के भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। और HNN परिवार की तरफ से आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।